Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? By Carol Moore. Let's start with the warm up. How do you spend your day? आप अपना दिन कैसे बिताते हो? List 4 activities that you do every day. 4 चीज़ों के बारे में बताओ जो आप हर रोज़ करते हो. How much time do you devote to these activities? इन एक्टिविटीज़ को आप अपना कितना समय देते हो? Discuss in the class if you are spending too much time on some activities and too less on others. अपनी क्लास में डिस्कस करिए कि आप किन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम ले रहे थे और किन में कम ले रहे थे. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक जो है वो एक लड़के का नाम है जो कभी अपना काम नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो हमेशा कहता था काम करना बहुत बोरिंग होता है. ही प्लेड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वीडियो गेम्स इंस्टेड. वो हमेशा पढ़ने की जगह बास्केटबॉल, फुटबॉल और वीडियो गेम्स खेलता रहता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. उसके टीचर्स उससे कहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो अदरवाइज़ तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. एंड इट वॉज ट्रू. और ये सच था. समटाइम्स ही डिड नॉट फील क्लेवर. कई बार उसको चालाकियाँ भी नहीं आती थी. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वो क्या करता. ही हेटेड होमवर्क. उसे काम करना ही बहुत बुरा लगता था. देन वन डे हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल. और एक दिन उसकी बिल्ली एक डॉल यानी गुड़िया से खेल रही थी. ही ट्राई टू टेक द डॉल फ्रॉम द कैट. वो उस डॉल को कैट से लेने की कोशिश करता है. टू हिज सरप्राइज ही वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज. लेकिन वो जो डॉल कैट खेल रही थी वो असल में एक डॉल गुड़िया नहीं थी. वो एक छोटे से साइज़ का आदमी था. ही हैड अ लिटिल वुलन शर्ट. उसने गर्म शर्ट पहनी थी. विद ओल्ड फैशन पैंट्स. बहुत ही पुराने ज़माने की पैंट पहनी थी. एंड अ पॉइंटेड हैट. और एक नोकीली सी हैट यानी टोपी पहनी थी. ही येल्ड. वो चिल्लाता है सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट. वो चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, मुझे वापस से कैट को मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. वो टीनियस साइज़ का आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ आंसर था उसकी हर एक मुसीबत का. सो ही सैड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द ईयर. बोलता है हाँ मैं तुम्हारे जान बचा लूँगा बिल्ली से, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम 1 साल तक पूरा मेरा काम करोगे स्कूल का. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ क्लॉथ. जो छोटा सा वो आदमी था उसके चेहरे पे बहुत सी जूरियाँ पड़ी थी, जैसे हमने कोई कपड़ा धोया होता है और उस पर लाइन्स दिखती है ना, वैसे ही. ही किक्ड हिज लेग्स एंड लुक्ड वेरी एंग्री. वो अपनी टांगों को फेंकता है और बहुत गुस्से में दिखाई देता है. ओह दैट्स डिफ़िकल्ट. वो छोटा आदमी कहता है ये तो बहुत मुश्किल है. ही मटर्ड बट आई विल डू इट. मटर्ड होता है बहुत धीमे से बोलना. वो धीरे से बोलता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा. एंड सो द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. जो छोटा आदमी होता है उसे एल्फ कहते हैं. और एल्फ जो है वो पैट्रिक का काम करना शुरू कर देता है. देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम. द एल्फ डोंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. यहाँ एक प्रॉब्लम बार बार आ रही थी कि पैट्रिक को पता नहीं चल रहा था कि क्या काम करना है और कैसे करना है. उसे हमेशा मदद की ज़रूरत होती. हेल्प मी ही वुड से. वो हमेशा जब भी पैट्रिक का काम करता तो बोलता मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन सम वे और द अदर. और पैट्रिक को ही उसकी हेल्प करनी पड़ती क्योंकि जो एल्फ था, छोटा आदमी था, उसे नहीं पता चलता था कि हमने हेडिंग कैसे लिखनी है, कौन से पेन लिखना है, कौन से पेन से लिखना है, कौन सी क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखना है, क्योंकि उसे ये सब नहीं पता होता है. तो उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी और पैट्रिक उसकी मदद करने आता था. आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्क्योर्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है. स्केयर्ड होता है चिल्लाते हुए बोलना. एल्फ चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे काम जो होमवर्क तुम्हारा है यहाँ लिखा क्या है.
गेट मी अ डिक्शनरी। एल्फ बोलता है मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। डिक्शनरी वो होती है जहाँ पे हमें सारे मीनिंग्स मिल जाते हैं। एक्चुअली आई हैव अ बेटर आइडिया। वो कहता है मेरे पास एक बेटर आइडिया है, अच्छा आइडिया है। लुक अप दिस वर्ड एंड रीड आउट ईच लेटर। वो पैट्रिक को बोलता है तुम इस वर्ड को देखो और ज़ोर ज़ोर से इसको बोलो कि मुझे पता चल जाए और मैं इसे अच्छे से कर पाऊँ। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक अगेन। जब मैथ्स की बारी आई, मैथ सब्जेक्ट की बारी आई, पैट्रिक का लक तब भी नहीं था। व्हाट आर मल्टीप्लिकेशन टेबल? एल्फ पूछता है कि जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको नहीं पता होता है। द एल्फ श्रीक, श्रीक का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना। ज़ोर से चिल्लाता है एल्फ कि मुझे नहीं पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। एल्फ्स नेवर नीड दैट। बोलता है क्योंकि हमें इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मल्टीप्लाई करने की। एंड व्हाट आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन? तो बोलता है कि सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन ये सब क्या होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट हेल्प मी। एल्फ पैट्रिक को बोलता है मेरे पास आके बैठो और मेरी मदद करते जाओ और मैं उतारता जाऊँगा। द लिटिल एल्फ न्यू नथिंग ऑफ हिस्ट्री। जो छोटा एल्फ होता है उसे हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। फॉर हिम इट वॉज अ मिस्ट्री। उसके लिए हिस्ट्री भी एक पहेली की तरह होती है। विथ टाइम द एल्फ हु ऑलरेडी शाउटेड लाउडली। समय के साथ जो एल्फ बहुत ज़ोर से चिल्लाता था, जस्ट गो लाउडर, गॉट लाउडर, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता है। उसको कुछ भी नहीं पता था इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड मोर बुक्स। एल्फ पैट्रिक को बोलता है कि लाइब्रेरी में जाओ। लाइब्रेरी वो होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। एल्फ बोलता है लाइब्रेरी में जाओ और बुक्स लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। और बोलता है कि तुम मुझे पढ़ पढ़ के बताते जाओ और मैं लिखता जाऊँगा, क्योंकि ऐसे मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। दिस वेंट ऑन एवरी डे। ये हर दिन होता रहा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक पहले बुक्स की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन अब जो पैट्रिक है वो बोल बोल के उसको बताता रहता था, क्योंकि पैट्रिक को पढ़ना नहीं आता था पहले। तो फिर वो जब रीडिंग करने लगा तो उसे सब नॉलेज जो है वो होने लगा। ही वॉज स्टेइंग अप ऑल नाइट एंड रीडिंग मोर बुक्स। तब उसे बुक्स में इंटरेस्ट पड़ने लगा और वो आधी आधी रात तक बुक्स जो है वो पढ़ता रहता था। उसने पहले कभी बुक्स नहीं पढ़ी थी। ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड अप एंड डल। वो अपने स्कूल जाता था, उसकी आइज़ बहुत डल और पफ्ड यानी सूजी हुई लगती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। 1 साल हो जाता है और जो स्कूल का लास्ट दिन है वो आ जाता है, और फाइनली जो एल्फ है उसने 1 साल का वादा किया होता है साथ रहने का, उसका काम करने का, तो वो फ्री हो जाता है अपने काम से। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। और उसने 1 साल का जो प्रॉमिस किया होता है वो सारा काम कर लिया होता है, और वो चुपके से पीछे के डोर से भाग जाता है, यानी चला जाता है। स्लाइली होता है चुपके से। पैट्रिक डिड वेल इन ऑल हिज सब्जेक्ट। पैट्रिक ने अपने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लिए होते हैं। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अमेज्ड होता है चौंकना। उसके क्लासमेट्स जो हैं वो चौंक जाते हैं कि पैट्रिक जो है वो कभी पढ़ता नहीं था, अब इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। हिज टीचर स्माइल्ड। उसकी टीचर स्माइल करती हैं एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत सी तारीफ़ करने लगती हैं। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के सामने भी। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। टीचर्स भी सोचने लगती हैं जो पैट्रिक कभी स्कूल का होमवर्क तक नहीं करता था, वो इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले सकता है। ही वॉज नाउ द परफेक्ट बॉय। और जो पैट्रिक है अब बहुत ही अच्छा बच्चा बन जाता है। ही क्लीन हिज रूम। वो हमेशा अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखता है। डिड हिज होमवर्क, अपना काम करता है। वॉज चेयरफुल एंड वॉज नेवर रूड। हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है और कभी किसी के साथ रूड यानी गुस्से से बात नहीं करता है। यू सी इन द एंड, आपने लास्ट में देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। देखो, पैट्रिक को अभी भी लगता है कि उसने 1 साल मज़ा किया और एल्फ से अपना सारा काम करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में ये सीक्रेट रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ। वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन ऑल हिज होमवर्क हिमसेल्फ। पैट्रिक ने सारा काम खुद से किया था।
बिकॉज़ जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको कभी बोलना नहीं आएगा। लेकिन जो एल्फ था उसे कुछ भी नहीं करना आता था। जब पैट्रिक उसे पढ़ पढ़ के सुनाता रहता था, तो जो पैट्रिक है उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा, इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा और उसको याद भी रहने लगा कि इस चैप्टर में क्या था, इसमें क्या था। तभी आपके टीचर्स भी आपको बोलते हैं रीडिंग करने के लिए। वैसे ही पैट्रिक को सब याद रहने लगा और जो वो पैट्रिक है वो एक बहुत ही ब्राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया और सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए अपनी क्लास में और अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को भी बहुत खुश कर दिया। So students, if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. For more videos related to your books, topics, please check my playlist Class 3rd English. Thank you.